कोई नरेंद्र मोदी का परिवार बनना नहीं चाहता, परिवार का सदस्य बनना नहीं चाहता। पूछो क्यों? कुछ दिनों पहले चौकीदार भी बने थे लोग, पता है आप लोगों को? सुनो मेरी बात। और चौकीदार ने क्या किया? सब कुछ बेच दिया। पुलवामा अटैक भी हुआ था चौकीदारी की चौकीदारी में, पता है क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ, देश का हत्यारा इस देश का प्रधानमंत्री है। कोविड के अंदर कितने लाशें तैरती हुई दिखाई दिए लोगों को, पता है आपको? ये भी परिवार, इनके परिवार जो कह सकते थे। मैं आपको बता दूं, देश को बर्बाद करने के लिए अगर नरेंद्र मोदी जी ने सर्वप्रथम काम कर रहे हैं, बिल्कुल। आप बताइए, युवा हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कौन है उनका जिम्मेदार? कौन वाहवाही कौन ले रहा है? अरे नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है ये, तो कौन हुआ हत्यारा? बताइए आप। अरे लोगों की उम्मीदों की हत्या कर दी उन्होंने। गरीब माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नौकरी की हत्या कर दी इन्होंने। बताइए क्या हो रहा है? महंगाई कहाँ चली गई? ये लोगों की हत्या ही तो हो रही है। और क्या है? आपको पता है गरीब कैसे जीवन व्यतीत करता है? आप लोग नहीं समझ पाओगे। इस देश के अंदर अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदू होते तो आप कोई भी धर्म लगा लो, आप माँ बाप के एक्सपायर होने के बाद, डेथ कर जाने के बाद, जो घर का पहला बच्चा होता है या छोटा बड़ा जो बच्चा होता है, वो हमेशा अपने बाल देता है। आप समझिए मेरी बात। क्या नरेंद्र मोदी जी ने उनकी माँ एक्सपायर होने के बाद, उनकी माँ के मर जाने के बाद, क्या उन्होंने बाल दिए? बताइए आप। उसके अलावा माँ को दर दर की ठोकरें खाने के लिए उस वक्त उन्होंने क्या कितनी बड़ी बड़ी बातें बोली उन्होंने कि मेरी माँ बर्तन मांजती थी, याद है आपको? सोचिए आप, जिसके 4-4, 5-5 बच्चे हैं, उसकी माँ कभी बर्तन मांज सकती है? अगर मांज रही तो वो बच्चों का दुख की बात है कि उसके बच्चे उस लायक नहीं है। लेकिन हिंदुओं की तो बात कर रहे हैं ना, प्रधानमंत्री लगातार जब से आए हैं 2014 से कह रहा है कि हिंदू मजबूत होते जा रहा है, एकजुट होते जा रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात। ये देश के अंदर हो क्या रहा है? आप कब तक हिंदू मुस्लिम करते रहोगे? युवाओं की बात कब करोगे? रोजगार की बात कब करोगे? महंगाई की बात कब करोगे? हैं? महिलाएं उत्पीड़नों के मामला दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, उसको रोकने के लिए कब बात करोगे? और आप हिंदू की बात कर रहे हो। आपको मुद्दे से भटकाना था इस देश में। अरे देश का युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। 50,000 नौकरियां होती है, 50 लाख से ज़्यादा उसमें फॉर्म आ जाते हैं। बताइए क्या हाल हो रहा है इस देश का। पहले पुलिस की नौकरी निकला करती थी, पहले सेना की भर्ती निकला करती थी, कहाँ है आज के समय? तो हाल ही में तो रेलवे में 5,000 पद की जो क्या सर कागजों में चल रहा है? रेल की हालत देख रहे हो आप? वंदे भारत पे कितना क्रेडिट लिया इन्होंने। आज वंदे भारत बंद पड़ी है, टिकट नहीं ले रहा कोई। भाई आप मुझको बताइए, रेल में भी क्या किया इन्होंने? 60 साल के पहले महिला बुजुर्ग की जो टिकट होती थी उस पर छूट दी जाती थी। आज कहाँ छूट मिल रही है? बताइए। 3 साल का बच्चा भी अब, 4 साल का बच्चा भी अब रेल में टिकट लेगा, पता है आपको? मैं कहना चाहता हूं, कौन सी चीज ऐसी उठा लो आप कि नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इन 10 सालों के अंदर देश अगर बदहाल की जिंदगी में नहीं जी रहा तो मुझे बताओ आप। भाजपा तो कह रही आपकी बार 400 पार, फिर मोदी सरकार। मैं कहना चाहता हूं, भाजपा की हालत बहुत टाइट हो रही है। अगर वो कह रहे हैं तो समझिए ईवीएम के दम पे कह रहे हैं। अगर ईवीएम हटी तो बीजेपी घटी। मैं आज बता दूं आपको, आप ईवीएम पे भी कुछ कर लो। देश की जनता को समझ में आ रहा है कि एक ऐसा बहरूपिया आया है जिसने तरह तरह के सपने जनता को दिखाए, युवाओं को दिखाए, महिलाओं को दिखाए, यहाँ तक कि किसान और मजदूरों को भी दिखाए। मगर आज हाल क्या है? आप बताइए क्या हाल है? कौन सा तबका नरेंद्र मोदी जी के राज में खुश है? बताइए। अडानी और अंबानी और इनके पूंजीपति मित्र के अलावा कौन है? बताइए आप। वो तो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। तो सबका साथ, यही तो कहना चाह रहा हूं मैं आपको। ये जो सबका साथ सबका विकास इन्हीं के पार्टी का हो रहा है। किसी गरीब का, किसी मजदूर का, किसी किसान का, किसी दलित भाई का, किसी महिला का, किसका हो रहा है?
किसानों को तो 6,000 सालाना दे रहे हैं ना, तो फिर आज क्यों दुगना होने तो की फिर बात क्यों हो रही है। सड़कों पर किसान है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे, और आपके द्वारा मैं देश की जनता को भी पूछना चाहता हूं, क्या हमारा किसान जो हमें अनाज देता है, हमें अन्न देता है, आज उसकी ये स्थिति है कि अपने हक को मांगने के लिए वो बार बार आंदोलन करे? बताइए, लगभग 2 साल से ज्यादा हो गए एमएसपी कमेटी जो बनी थी, क्या हुआ उस कमेटी का? अरे आप बताइए, कितना इंतजार करेगी किसान? बताइए आप। लेकिन कह तो रहे हरियाणा पंजाब के किसान है, पूरे देश के किसान मैं नहीं है। पूछना चाहता हूं, सुनिए, ऐसा नहीं है। हरियाणा और पंजाब नजदीक है, और भी दूर से सारा किसान आ चुका है, मगर आज का जो मीडिया है वो दिखाने को तैयार नहीं है। अपने आप को नंबर 1 चैनल बोलते हैं, 15-16 चैनल लगभग हैं, वो अपने आप को नंबर 1 चैनल बोलते हैं, मगर आपकी उनकी स्थिति बताऊं कैसी है? आज विश्व में 161वें नंबर पे है इस देश की मीडिया, हमारे भारत की मीडिया। पता है आप लोगों को क्यों? क्योंकि मीडिया को इस वक्त तो दिखाई रही है अडानी जी के बेटे की शादी हाँ हो तो रही है, दिखाएगी ना। स्टार सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, दिखाएगी। यूपी में पेपर लीक हुआ है, क्या उसको दिखा रही है मीडिया? राजस्थान में भी तो हुआ था सर। राजस्थान में अगर हुआ है ना, तो आप देखिए कार्रवाई हुई है, मगर सुनिए यूपी में क्या कार्रवाई हो रही है। दिन प्रतिदिन लोग झूल रहे हैं, फांसी में झूल रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। कौन है जिम्मेदार? बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तक नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को जो वादे किए हैं, नरेंद्र मोदी जी बातों पे नहीं उतरे। आज भारत जोड़ो यात्रा में देखिए राहुल गांधी जी के साथ जनता का कितना जन समर्थन मिल रहा है। क्यों मिल रहा है? आज उम्मीद है, जब नरेंद्र मोदी को इस देश ने 2 बार देश का प्रधानमंत्री बना दिया, प्रधानमंत्री बनने के बाद सब कुछ बेच दिया, तो आप बताओ देश की जनता किससे उम्मीद रखेगी? क्या बेचा है उन्होंने? है? क्या बेचा है उन्होंने? आपको पता नहीं है क्या बेचा है उन्होंने? क्या चीज नहीं बेची? क्या बेचा? मैं कहना चाहता हूं, जिस स्कूल कॉलेज में पढ़ कर आए हो ना, वो भी उन्होंने बेच दिया है। आपको पता है शिक्षा कितनी महंगी हो गई? आपको पता है एयरपोर्ट, क्या क्या चीज नहीं बेची? मगर जो देश के लिए जो करना चाहिए वो नहीं करा। मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूं, जो नरेंद्र मोदी जी की एक वीडियो है, आप जरा आरंभ कर देने होते हैं, कुछ काम होते हैं 5 साल में पूरे भी कर देने होते हैं। ये देखिए, सबका साथ सबका विकास। देखिए वीडियो। कुछ काम होते हैं आरंभ कर देने होते हैं, कुछ काम होते हैं 5 साल में पूरे भी कर देने होते हैं। बड़ा मुद्दा है गुड गवर्नेंस, माताओं बहनों का सम्मान होना चाहिए। हमारी बेटियों को सुरक्षा न दे पाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। दूसरा डेवलपमेंट, बिजली के लिए तरसाने वालों जनता माफ नहीं करेगी। नौजवानों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। नौजवानों को रोजगार ना देने वालों जनता माफ नहीं करेगी। मैनिफेस्टो 21वीं सदी की पूर्णाहुति के लिए नहीं होता है, एक सरकार के कार्यकाल के लिए होता है। जो कृषक है, किसान है, उसकी जो मेहनत है उसको पूरा दाम मिलना चाहिए। अब तक 50,000 से भी ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। बताइए। जब स्टेबिलिटी है तो तुम पूछ सकते हो, भाई इतने साल हो गए तुमको एक काम दिया था क्यों नहीं कर रहे? जनता माफ नहीं करेगी। एक पाई हिंदुस्तान की वापस लाई जाएगी और हिंदुस्तान के गरीबों के लिए काम लाई जाएगी। कौन है ये? सर यहाँ पे जो आप बात कर कौन है ये? मुझे बताइए, कौन है ये? कौन है? किसका काला धन वापस आया देश में? किसके खाते में 15 लाख आए? किस स्टेट में, किस राज्य में? मैं भारत की बात कर रहा हूं। उसके बावजूद भी जहां डबल इंजन की सरकार है, अगर वहां भी रोजगार दिए तो बताइए। 2 करोड़ रोजगार का वादा था, क्या हुआ? बुलेट ट्रेन का वादा था, क्या हुआ? आत्मनिर्भर तो स्मार्ट सिटी बनाई, का वादा था, क्या हुआ? आत्मनिर्भर तो बनाई भारत देश को। मैं पूछना चाहता, आत्मनिर्भर बनाया? ये आत्मनिर्भर नहीं, आत्महत्या कर रहा है आज देश में। युवा कर रहा है, महिला कर रही है। पहले नहीं कर रहे थे? क्या कर रहे हैं मुझे बताइए? 2014 से पहले नहीं? बिल्कुल नहीं कर रहे थे। 2014 से पहले आप अपने माता पिता से पूछना कि शिक्षा कितनी सस्ती थी। लेकिन 2014 से पहले बीच सड़क पे माफ कर देते थे। सुनिए, महंगाई कितनी सस्ती थी, शिक्षा कितनी सस्ती थी। आज देखिए आप, क्लास तक अभी भी फ्री है शिक्षा। किसने कहा आपको? आप बताइए किसने कहा? आपको पता है कितना जीएसटी लगाया हुआ है? आप आदमी गरीब तबके का, गरीब माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते। अगर पेट काट काट के पढ़ाते हैं ना, तो उनको ये उम्मीद नहीं होती कि मेरा बेटा नौकरी लग पाएगा। क्यों? सारे रास्ते ही बंद कर दिए सरकार ने। आज
हो क्या रहा है इस देश में बताइए। दिन प्रतिदिन हर जिले के अंदर नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बना दिया है। आपको पता है क्या हो रहा है? सारा पैसा दुरुपयोग हो रहा है। 11.5 लाख करोड़ से ज्यादा पूंजीपतियों का माफ कर दिया है? कैसे कर दिया? 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा उनको टैक्स माफ कर दिया है, बताइए। और किसान सिर्फ एमएसपी पे गारंटी मांग रहा है, मगर कांग्रेस ने दी है स्वामीनाथन की पूरी गारंटी, कोर्ट की गारंटी, हर चीज की गारंटी कांग्रेस देने के लिए तैयार है। सर, स्वामीनाथन रिपोर्ट के ऊपर मेरा सवाल है कि आप कह रहे हैं कि उसके ऊपर सरकार क्यों नहीं बनी, जबकि स्वामीनाथन रिपोर्ट 2006 के बीच में आया था, तब कांग्रेस की सरकार थी, तो उनको ही करना चाहिए था ये। तो आप मुझे कोई ऐसी वीडियो दिखा दीजिए जब किसानों ने ऐसा मतलब आंदोलन किया हो, ऐसे बॉर्डर पे आंदोलन किया, मुझे बता दीजिए। तो उस वक्त तो मतलब कि करना चाहिए था ना, क्योंकि रिपोर्ट तो तभी आई थी एमएसपी को लेकर। बताता हूं आपको, कांग्रेस के कार्यकाल में हर आदमी को आंदोलन का वो था, आजादी थी। ये जंतर मंतर हो, रामलीला मैदान हो, हर जगह वो किसान क्या चाहते हैं? हमें दिल्ली में आना दिया जाए, हमें रामलीला मैदान में आने दिया जाए। क्यों रोक रही है सरकार? क्योंकि वो ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं जो कि बिल्कुल इलीगल है। ये संसद भवन है, रेल, यहाँ के संसद भवन के अंदर बैलगाड़ी भी इजाजत दी थी। किसने दी थी इजाजत, पता है आपको? कांग्रेस पार्टी ने। और लेकर कौन आया था पता है आपको? कौन लेकर आया था? अन्ना हजारे के सारे लोग। नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी। आप समझिए, मगर कांग्रेस ने विपक्ष को खत्म नहीं करा, समझिए। आजादी थी, हर एक को अपनी बात को रखने की आजादी थी। आज देखिए किसान बेचारा बुरी हालत में है। पिछली बार 750 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। वो कौन है? आपके ही माता पिता, आपके ही परिवार से कोई तो है। सर, बीजेपी जो है बार बार ये कह रही है कि अब किसान को अपडेट करना चाहती है, अन्नदाता से अब उन्हें ऊर्जादाता बनाना चाहती है, तो अच्छी बात है, क्योंकि अपडेट करना चाहेगी, ऊर्जादाता बनाना चाह रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अपडेट बनाएगी? कहाँ से वो बीज लेते हैं, कहाँ से खाद लेते हैं? पता है आपको कितना बुरा हालत होता है? पता है? किसान जब फसल बोता है ना, तो उसे पता नहीं होता कि फसल काटने के समय बारिश ना हो जाए। पता है आप लोगों को? आप लोगों को पता नहीं है। उनकी उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। मगर आज किसान, दुख की बात यह है कि आज हमारा किसान सड़कों पर है। और किसान और उससे बड़ी दुख की बात क्या है? किसान का बेटा जवान जो है वो आमने सामने है। सोचिए, ऐसा देश में पहली बार हुआ है, इतिहास में पहली बार हुआ है, और आज़ाद भारत के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है। और ये बार बार राम मंदिर की बात करते हैं। माफ़ कीजिए, ये वैसे मुद्दा तो नहीं है बोलने का, मगर ये हमारी आस्था का विषय। फिर भी मैं एक बात बोलूँगा, आपको पता होना चाहिए 2005 में अक्षरधाम में एक मंदिर बना था, याद होगा आपको? जनता को भी याद है ना? उस वक्त देश के प्रधानमंत्री कौन थे बताइए आप? मनमोहन सिंह जी। देश के राष्ट्रपति कौन थे? अब्दुल कलाम आज़ाद। सोचिए, एक सिख प्रधानमंत्री और एक मुस्लिम देश का राष्ट्रपति, और विपक्ष का नेता एक हिंदू। पता है कौन थे? आडवाणी। फिर भी देश खतरे में नहीं था, और फिर भी वोट नहीं मांगे धर्म के नाम से। और आज नरेंद्र मोदी जी क्या कर रहे हैं? अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। राम मंदिर हमने राम मंदिर बना दिया। इन्होंने राम मंदिर बनाया है? मैं पूछना चाहता हूँ, सुनिए मेरी बात, आप पहले इतिहास पढ़िए। राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया? राम मंदिर में मूर्ति किसने लगवाई है? मैं इस देश की जनता को भी कहना चाहता हूँ, धर्म में मत उलझना। आज इस सरकार के पास कुछ दिखाने के लिए कुछ नहीं है। आज ये कहते हैं मोदी की गारंटी, हर जगह मोदी की गारंटी चल रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यही है मोदी की गारंटी? 2 करोड़ रोजगार की भी मोदी की गारंटी थी, 100 स्मार्ट सिटी की भी मोदी की गारंटी थी, 2 करोड़ रोजगार की भी मोदी की गारंटी थी, 15 लाख खाते में डालने की भी मोदी की गारंटी थी। मगर आज सारी गारंटी फेल है। सिर्फ एक ही गारंटी है, इस देश को बेचने की गारंटी है। हाँ, उसमें नरेंद्र मोदी जी अव्वल नंबर पे हैं, और सब कुछ अडानी और अंबानी को बेचने के लिए लगे हुए हैं। मोदी जी का इतना सारा योजना तो है सर, आयुष्मान भारत योजना है, उसके बाद इतने सारे सारी योजनाएं, सुनिए, सारी योजनाएं कांग्रेस की नाम बदल के लगाए हैं। ये पता है आप लोगों को? इन्होंने नया कुछ नहीं करा। और दुर्भाग्य की बात क्या है मैं बता दूं आपको, कि अब ये रोडों का नाम चेंज कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात और है कि अपने नाम से जीता एक आदमी मतलब जिंदा रहने, अपने नाम पे जैसे उन्होंने स्टेडियम बना दिया। ये इनकी नाकामी है। और किसके नाम को हटा के बनाया है पता है?
किसके नाम को? जिसके नाम से ये वोट मांगते हैं, सरदार पटेल। सरदार पटेल के नाम से स्टेडियम को अपने नाम से कर दिए। क्या हो रहा है इस देश में, क्या हो रहा है मुझे बताइए। राम मंदिर पे वोट, जगह जगह आपने पोस्टर देखे होंगे, राम मंदिर का, राम जी का कद इतना सा और खुद का कद इतना बड़ा। सर, हमारा आखिरी सवाल ये होगा कि सो जैसे आपने, हमारा मुद्दा भी था यही कि सो अभी जो लालू यादव हैं वो बोले हैं कि सो तो मोदी हिंदू नहीं है, मोदी का कोई परिवार नहीं है। परिवार के ऊपर उसके बाद मोदी जी तुरंत कटाक्ष करते हुए ट्विटर पे उनके, चाहे बृजभूषण सिंह हो या फिर अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ, वो सब लिखते हैं साइड में मोदी का परिवार, मोदी का परिवार। आज पूरा देश मोदी का परिवार हो चुका है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बता दूं, बीजेपी की आईटी सेल का कमाल है सारा ये। कोई नरेंद्र मोदी का परिवार बनना नहीं चाहता, परिवार का सदस्य बनना नहीं चाहता। पूछो क्यों? कुछ दिनों पहले चौकीदार भी बने थे लोग, पता है आप लोगों को? सुनो मेरी बात। और चौकीदार ने क्या किया सर? है सब कुछ बेच दिया। पुलवामा अटैक भी हुआ था चौकीदारी की चौकीदारी में, पता है क्या हुआ? मैं पूछना चाहता हूँ, देश का हत्यारा इस देश का प्रधानमंत्री है। कोविड के अंदर कितने लाशें तैरती हुई दिखाई दिए लोगों को, पता है आपको? ये भी परिवार, इनके परिवार जो कह सकते थे। मैं आपको बता दूं, देश को बर्बाद करने के लिए अगर नरेंद्र मोदी जी ने सर्वप्रथम काम कर रहे हैं, बिल्कुल। आप बताइए, युवा हत्या कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, कौन है उनका जिम्मेदार? कौन वाहवाही कौन ले रहा है? अरे नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है ये, तो कौन हुआ हत्यारा? बताइए आप। अरे लोगों की उम्मीदों की हत्या कर दी उन्होंने। गरीब माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नौकरी की हत्या कर दी इन्होंने। बताइए क्या हो रहा है? महंगाई कहाँ चली गई? ये लोगों की हत्या ही तो हो रही है, और क्या है? आपको पता है गरीब क्या कैसे जीवन व्यतीत करता है? आप लोग नहीं समझ पाओगे। आप लोगों को सिर्फ वाहवाही करना आती है। मैं बताता हूँ, एक वक्त की रोटी खाने पे मजबूर है गरीब, एक वक्त की रोटी पे। और सुनो, ये देश की जनता जानती है, 400 रुपये का सिलेंडर आज 900 1000 रुपये का सिलेंडर कर देते हैं। इन्होंने अभी जस्ट 3 स्टेट के चुनाव हुए, 450 रुपये का वादा था कि हम 450 रुपये करेंगे राजस्थान में। क्या हुआ बताइए आप। मैं पूछना चाहता हूँ, आज इस देश के प्रधानमंत्री ने, इससे पहले कितने ही नाम बदलने, कभी चौकीदार बन जाते, आज परिवार बन जाते। नरेंद्र मोदी जी ने, ये देश परिवार था, एकजुट परिवार था, जो नरेंद्र मोदी जी ने परिवार में दखल अंदाजी कर दी। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को आपस में तोड़ने का काम किया है। इस परिवार के सदस्य ने, अपने आप को परिवार समझता ना, कुछ दिनों पहले चौकीदार भी समझता था। मैं कहना चाहता हूँ, आज देश इतनी बुरी हालत है ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अच्छा सर, सुनिए, पहले डबल इंजन की सरकार है मणिपुर में, ठीक है? मणिपुर में क्या हाल है? आग जलनी हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। कौन है हत्यारा? बताइए, किसके कार्यकाल में हो रहा है ये? बीजेपी के कार्यकाल में, इस देश के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हो रहा है। तो कौन है हत्यारा? अभी तक हत्याएं रुकी नहीं है वहाँ पे। पहली बात, एक बार भी नहीं गए वहाँ पे। हरियाणा में किसकी सरकार है बताइए? मैं पूछना चाहता हूँ, हरियाणा में किसकी सरकार है भैया? बताइए। हैं? डबल इंजन की सरकार है। हिंदू मुस्लिम कैसे हो जाता है वहाँ पे? यूपी में किसकी सरकार है? वहाँ कैसे हो जाता है? मैं पूछना चाहता हूँ, ये पेपर लीक के मामले में आज युवाओं पे डंडे चलाए जा रहे हैं। और राहुल गांधी जी को देखा आपने? हर वर्ग से बात करते हैं वो। अरे आपको लोगों से बात करने में कितनी दिक्कत है? एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करके बात करते? मन की बात करके चले जाते हैं आप। युवाओं में डंडे, आपको पता है माँ बाप किस उम्मीद से बच्चों को भेजते हैं एग्जाम दिलाने के लिए? बताइए आप। आपकी चौकीदारी में पेपर लीक हो रहा है? सेंटर में बैठे हैं आप, सेंटर में बैठे हैं, और सेंटर में बैठने के बाद अगर हर राज्य में पेपर लीक हो रहा है तो ये आपकी नाकामी है। एसी के बंद कमरे में बैठे हैं आप। मैं आपको बता दूं, आपने युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, मजदूरों को, यहां तक के बच्चों की भी हत्या की है आप लोगों ने, क्योंकि आपके कार्यकाल में आज सब दुखी है। आप चाहे परिवार का सदस्य बना लो, आप परिवार बन जाओ, कुछ भी कर लो, कुछ भी कैंपेनिंग कर लो, आप कहते हैं लाभार्थी, मोदी की लाभार्थी, बीजेपी की लाभार्थी। आप, मैं कहना चाहता हूं, आपने हानियां करी हैं। क्या करा आपने जनता के? बताइए आप। हर घर में चले जाइए आप, एक बच्चा, 2 बच्चा रोजगार के लिए बैठा हुआ है। आज BA MA करने के बाद आज बेलदारी कर रहा है। क्यों? क्या हो रहा है इस देश के अंदर? क्योंकि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है।
उसे पता ही नहीं विजन क्या है। सिर्फ नरेंद्र मोदी के पास ये है, मीडिया का टेलीविजन, बस हर टाइम टेलीविजन पे आना है उनको, करना कुछ नहीं है। मुद्दों की बात होनी चाहिए, आपने शिक्षा पे बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य पे बात होनी चाहिए, रोजगार पे बात होनी चाहिए। आज उसमें फेल है, सब फेल है। इसलिए मैं बता रहा हूं कि 2024 का जो चुनाव है ना अभी, ये तरसेंगे वोट पाने के लिए, कुछ भी कैंपेनिंग चला ले, कुछ भी नोट बांट लेंगे, क्योंकि जनता को पता है कि 500-500 रुपए दे के ये वोट लेंगे, मगर जनता वोट की अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगी इस बार। और हर जनता, आपको पता है आज इनका आईटी सेल कितना काम कर रहा है। सर आप सुनो आप एकदम सही बोल रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी के सपोर्टर है, जो पब्लिक है, वो बार बार ये कहती है मोदी जी नहीं तो और कौन, मतलब विपक्ष में किसका चेहरा है जिसपे जनता भरोसा करे, क्योंकि ऐसा तो कोई चेहरा दिखता नहीं। और ये सर ये सवाल जनता का है। बिल्कुल। आप कितने पढ़े लिखे हैं? ग्रेजुएटेड हूं। आप भी प्रधानमंत्री के सामने लड़ सकते हैं चुनाव, ये लोकतंत्र है। सुनिए, ये देश के संविधान की आज़ादी है, आप समझिए। नरेंद्र मोदी क्या है बताइए आप, जनता ने बनाया है उनको, याद रखिए वो जनता से नहीं है, याद रखिए जनता से है वो, जनता ने बिठाया है उन्हें, और उन्हें अपना अहंकार को खत्म करना चाहिए, बात करनी चाहिए। इसलिए बता रहा हूं, हर एक देश का 135 करोड़ नरेंद्र मोदी जी के सामने प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है। मगर मैं आज आपको बता दूं, देश में युवाओं की, महिलाओं की और सबकी आवाज़ उठाने वाले राहुल गांधी जी, याद रखिए। तो राहुल गांधी जी एकमात्र ऐसे हैं कि राहुल गांधी जी के सामने नरेंद्र मोदी जी चुप हो जाते हैं, जब बात का जवाब नहीं दे पाते। देखिए किस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे, ओपन चल रहे हैं ना, आप समझिए। डर नहीं है, निडर है, निडरता है। 3 देश में बलिदान हो गए गांधी परिवार से, फिर भी देखिए निडरता से भारत जोड़ो यात्रा में चल रहे हैं। और ये देखिए मन की बात करके चले जाते हैं, किस बात का डर है बताइए आप इनको। मैं पूछना चाहता हूं इस देश, मेरी बात से अगर जनता अगर खुश ना हो तो मेरा नाम जयप्रकाश है, आप मेरे से मिल सकते हैं, मेरे को मेरे खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, मगर मैं सच ही बोलूंगा।